तो आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल हमारा क्या होता है? स्टेट एंड प्रूव रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। तो इसकी स्टेटमेंट भी आ सकती है, क्या होगी? रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले। सपोज दैट a function f is analytic in domain D which contains a segment of x axis या फिर रियल एक्सिस भी बोलते हैं x एक्सिस को, and whose lower half is reflection of upper half and whose lower half is the reflection of upper half. Then with respect to that axis, with respect to that axis, then हमारा क्या होगा? then एफ जेड कॉन्जुगेट इक्वल होगा एफ ऑफ जेड कॉन्जुगेट के फॉर ईच पॉइंट जेड इन द डोमेन, for each point z in the domain if and only if f of x is real for each point x, f of x is real for each point x, on the segment point x on the segment। ये हमारी स्टेटमेंट है रिफ्लेक्शन लॉ की। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें ये कह रहा है कि जो f होगा वो एनालिटिक होगा इन डोमेन डी, जो कंटेंस करता है सेगमेंट ऑफ x एक्सिस whose lower half is the reflection of upper half with respect to that axis। तो हमारा एफ जेड कॉन्जुगेट इक्वल होगा एफ ऑफ जेड कॉन्जुगेट के यदि एफ ऑफ एक्स रियल हो फॉर ईच पॉइंट एक्स ऑन द सेगमेंट। ठीक है, इफ एंड ओनली की कंडीशन है यहाँ, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि यदि एफ ऑफ ये चीज होगी तो ये हमारा ये आ जाएगा और ये है तो ये आ जाएगा। यदि ये आता है तो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स रियल होगा फॉर ईच पॉइंट एक्स ऑन द सेगमेंट। यदि एफ ऑफ एक्स रियल है फॉर ईच पॉइंट एक्स ऑन द सेगमेंट तो फिर एफ जेड कॉन्जुगेट इक्वल होगा एफ ऑफ जेड कॉन्जुगेट के। ठीक है, तो हमारा यह भी हम प्रूव करेंगे। तो अभी हम इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो हम सबसे पहले लेंगे एफ ऑफ एक्स इज रियल फॉर ईच पॉइंट एक्स ऑन द सेगमेंट। ये हम लेके चलेंगे और दिखा देंगे ये कि ये दिखा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेट अस एज्यूम दैट, क्या करेंगे? लेट अस एज्यूम दैट
लेट अस एज्यूम, प्रूव करते हैं that f of x is real, f of x is real at each point x on the segment, ठीक है, ये हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक ये 3 स्टेप में करेंगे। हम कैपिटल एफ ऑफ जेड को हम मान लेते हैं कि कैपिटल एफ ऑफ जेड है हमारा एफ ऑफ जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, ये हमने मान के चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस कैपिटल एफ ऑफ जेड को स्मॉल एफ ऑफ जेड के इक्वल दिखा देंगे। तो फिर हम कॉन्जुगेट लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे समझ में आ जाएगा कि इसको हमने ये ले लिया। अब एफ ऑफ जेड ले लेते हैं, हम स्मॉल एफ ऑफ जेड ले लेते हैं, यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, ठीक है। और कैपिटल एफ ऑफ जेड को हम ले लेते हैं दोबारा, कैपिटल एफ ऑफ जेड को ले लेते हैं यू एक्स कोमा वाई, कैपिटल यू है ये, प्लस आयोटा वी कैपिटल वी एक्स कोमा वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब कैपिटल एफ ऑफ जेड हमारा किसके इक्वल है, स्मॉल एफ ऑफ जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, इसके इक्वल है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल यू एक्स कोमा माइनस वाई माइनस आयोटा वी एक्स कोमा माइनस वाई। ये हम सेकंड इक्वेशन मान के चलते हैं, हमारी ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब ये और ये इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को अभी कंपेयर करते हैं। फ्रॉम कंपेयरिंग 1 and 2, रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर आ जाएगा। तो कैपिटल यू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू स्मॉल यू एक्स कोमा वाई एंड कैपिटल वी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू माइनस वी, इसके इक्वल आ जाएगा एक्स कोमा माइनस वाई, ठीक है। ये हमारी बन गई है थर्ड इक्वेशन। नहीं, इसको नहीं मानते हम, थर्ड अभी नहीं मानते। तो हम पुट कर देंगे माइनस वाई को टी पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ये थर्ड इक्वेशन, देन थर्ड भी अब ले लेते हैं थर्ड, देन थर्ड बिकेम्स, थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, कैपिटल यू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, ये क्या था, माइनस वी था, तो यू एक्स कोमा टी कैपिटल वी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स कोमा टी, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा बन गया। अब हमारे पास एफ क्या दिया है, एफ हमें दिया है एनालिटिक, एफ क्या दिया है एनालिटिक, ठीक है। फंक्शन एफ है एनालिटिक। तो हमारा सिंस एफ एनालिटिक है, तो हम क्या कह देंगे कि एफ ऑफ जेड भी एनालिटिक होगा। एनालिटिक है तो हमारा सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एफ ऑफ जेड है जो ये फंक्शन सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, सिंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, एफ ऑफ जेड एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। सो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई, सी आर इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कर्ल यू बाई कर्ल एक्स इज इक्वल टू कर्ल वी बाई कर्ल वाई। ये आता है इसमें कर्ल यू बाई कर्ल एक्स, मतलब कर्ल यू बाई कर्ल एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, यू एक्स लिख का टाइप से, इज इक्वल टू
कर्ल वी बाई कर्ल वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, वी वाई के टाइप से लिखते हैं। और कर्ल यू बाई कर्ल वाई किसके आएगा इक्वल, सीआर इक्वेशन में क्या सेटिस्फाई कराता हमारा कि कर्ल यू बाई कर्ल एक्स इक्वल टू कर्ल यू बाई कर्ल वाई एंड कर्ल यू बाई कर्ल वाई इक्वल टू माइनस कर्ल वी बाई कर्ल एक्स एंड कर्ल, एंड ये भी होता है कर्ल यू का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो वो इक्वल आएगा माइनस वी का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं। और ये पार्शियल डेरिवेटिव यदि फंक्शन एनालिटिक है तो ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होता है इसमें। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हैं और ये कंटिन्यूस भी होंगे। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन एफ एनालिटिक है। ठीक है, तो अभी क्योंकि एक्स और वाई आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो जैसे एफ ऑफ जेड क्या है, एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई बना, जेड की वैल्यू क्या है हमारी एक्स प्लस आइटा वाई की टाइप से होती है। ठीक है, तो अभी हम ये एक्स और वाई आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो यहाँ पर जैसे एक्स प्लस आयोटा टी भी लेके चलें तो वो भी हमारा एनालिटिक होगा। तो इसका मतलब में हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो एफ एक्स प्लस आयोटा टी होगा वो भी एनालिटिक होगा। अगेन हम लिखेंगे अगेन सिंस एक्स एंड वाई, सिंस एक्स ये एक्स है एंड वाई आर आर्बिट्रेरी, ये क्या है आर्बिट्रेरी है। ठीक है, सो दिस implies that कि एफ एक्स प्लस आयोटा टी, दिस implies that एफ एक्स प्लस आयोटा टी भी हमारा क्या होगा एनालिटिक होगा, इच एनालिटिक, ये भी हमारा एनालिटिक होगा। तो इसका मतलब यदि एफ एक्स प्लस आयोटा टी एनालिटिक है तो हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ लिख देते हैं अभी, ये साफ कर देते हैं। एफ एक्स प्लस आयोटा टी हमारा एनालिटिक है तो हमारा क्या बनेगा, ये एफ एक्स प्लस आयोटा टी भी सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो सीआर इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, सो सीआर इक्वेशन बिकम्स, सीआर इक्वेशन यही लिखे, सीआर इक्वेशन बिकम्स, सीआर इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, अब एक्स ये क्या है हमारे पास x प्लस आयोटा टी है, अब टी y की जगह टी है, टी टाइप से है तो कर्ल यू बाई कर्ल x इक्वल होगा कर्ल v बाई कर्ल t के एंड कर्ल यू बाई कर्ल t इक्वल होगा किसके माइनस कर्ल v बाई कर्ल x के। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी इस टाइप से। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि हमारी फोर्थ इक्वेशन है। चलो फोर्थ इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं क्योंकि हमने ये थर्ड इक्वेशन लेट की थी तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन जाती है। तो ये हमारा बन गया। अब हम कर्ल यू बाई कर्ल एक्स निकालें, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स निकालेंगे। नाउ कर्ल यू बाई कर्ल एक्स हमारा क्या होगा, कैपिटल कर्ल यू बाई कर्ल एक्स, कैपिटल कर्ल यू बाई कर्ल एक्स यही निकालें, ये रहा हमारा। तो ये हमारा यू एक्स के टाइप से आएगा सिंपल। यहाँ से देख लें कि इसकी वैल्यू क्या है, ये है कैपिटल कर्ल यू बाई कर्ल एक्स। देखो यहाँ से देखो बस ये इसके इक्वल है तो ये यू एक्स के इक्वल आएगा। और कैपिटल कर्ल यू बाई कर्ल वाई यदि हम निकालें, कैपिटल कर्ल यू बाई कर्ल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में यदि इसका डेरिवेटिव करें तो पहले क्या होगा, यहाँ से देखना हमें, ये यहाँ से देख ले कर्ल यू बाई कर्ल वाई करें,
यहाँ से करना है ये डेरिवेटिव, यहाँ से देख के, ठीक है। इससे देख के हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। u का y के रिस्पेक्ट में करें तो पहले पहले क्या होगा, यहाँ से u का हम करेंगे किसी रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो y किसका फंक्शन है, t का, u का पहले t के रिस्पेक्ट में होगा, फिर t का हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब करल टी वाई करल y, ठीक है। अब ut है हमारा, ut एज इट इज, ut हमारा एज इट इज, और करल टी बाई करल y का डेरिवेटिव होगा, वो होगा हमारा -1, क्योंकि y माइनस वाई इक्वल टू टी है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करें यदि टी का y के रिस्पेक्ट में, तो हमारा क्या बनेगा, माइनस का 1 आ जाएगा सिंपल से, तो हमारा ये क्या आ गया, माइनस यू टी, माइनस यू टी। ऐसे ही हम करल v बाई करल x, कैपिटल करल v बाई करल x भी निकालेंगे, यहाँ से निकाल देते हैं, तो ये आएगा हमारा माइनस वी एक्स एंड कैपिटल करल v बाई करल y, तो माइनस करल v बाई करल t, और t का फिर वैसे ही करल t बाई करल y, तो माइनस वी टी, और इसका -1 आएगा, तो ये सिंपल से वी टी ही आ जाएगा, तो ये लिख लेते हैं वी टी आएगा, ये इसकी वैल्यू हमारी वी टी आएगी, ठीक है। ये इक्वेशन हम 5 मान के चलते हैं, ये इक्वेशन 5 ले लेंगे, ठीक है। हम करना क्या चाह रहे हैं, हम कैपिटल एफ ऑफ जेड को एनालिटिक दिखाना चाह रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो इसको एनालिटिक दिखा देंगे तो ये सारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, अब हम इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारी, ये इक्वेशन मान लेते हैं, ये इक्वेशन हमारी क्या है, इसको भी हमें नाम देना था कुछ, ये, तो इसको यहाँ से एक बार ये इसको दे देते हैं 6, ये इक्वेशन 6 ले लेते हैं, ये इक्वेशन 5 ले लेते हैं, और ये इक्वेशन हम 4 ले लेते हैं, यहाँ से ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी 4, ये इक्वेशन 4 ले लेते हैं। अब कैपिटल कर्ल यू बाई कर्ल एक्स हमारा क्या है, ये देख लेते हैं, कैपिटल कर्ल यू बाई कर्ल एक्स इक्वल किसके हमारा, यहाँ से देख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 5th एंड 6th, इनसे हमारा कैपिटल कर्ल यू बाई कर्ल एक्स क्या आएगा, ये देख लेते हैं, यहाँ से यू एक्स आया। अब यू एक्स यहाँ देख लेते हैं, फोर्थ में यू एक्स की वैल्यू क्या है, वी वाई, इक्वल है वी वाई के, और वी वाई किसके इक्वल है, स्मॉल वी वाई किसके इक्वल है, ये देख लेते हैं हम, क्या स्मॉल वी वाई भी किसी के इक्वल है, नहीं ये लगता है, स्मॉल वी वाई मिले तो किसी के इक्वल तो मिलेगा,
तो यहाँ से देख लेते हैं यूएक्स किसके इक्वल आ गया हमारा, कैपिटल यूएक्स यूएक्स के, और यूएक्स किसके इक्वल है, वी ऑफ टी के, वी ऑफ टी के इक्वल है यूएक्स यहाँ से, और वी ऑफ टी यहाँ से किसके इक्वल आता है हमारा, कैपिटल कर्ल वी बाय कर्ल वाई। तो यहाँ से देखना था हमें कि ये यहाँ से मिल जाता हमारा यूएक्स इसके इक्वल है, और यूएक्स फिर वी ऑफ टी के इक्वल है, वी ऑफ टी किसके इक्वल है, वी कैपिटल कर्ल वी बाय कर्ल वाई। तो ये हमारा बन गया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम कैपिटल कर्ल यू बाय कर्ल वाई, ये किसके इक्वल हमारा यहाँ से देख लेते हैं, ये माइनस यू टी के इक्वल, और माइनस यू टी किसके इक्वल है यहाँ से देखते हैं, माइनस यू टी इक्वल है वी ऑफ एक्स के इक्वल, और वी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, यहाँ वी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, माइनस वी ऑफ एक्स के, माइनस कैपिटल कर्ल वी बाय कर्ल एक्स के। तो हमारा क्या हो गया, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स इक्वल किसके आ गया, कैपिटल कर्ल वी बाय कर्ल वाई के, एंड कैपिटल कर्ल यू बाय कर्ल वाई किसके इक्वल आ गया, माइनस कर्ल यू बाय कर्ल एक्स के। इसका मतलब हमारी जो सीआर इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है यहाँ से। दिस इज सीआर इक्वेशन एंड कंटिन्यूस, कंटिन्यूस भी होगी क्योंकि कंटिन्यूस क्यों होगी, क्योंकि ये जो u और v है ये भी क्या है, कंटिन्यूस है, ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, एनालिटिक भी है ये फंक्शन, तो ये भी एनालिटिक होगा। वैसे भी देख सकते हैं कि एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ जेड स्मॉल एफ ऑफ जेड के इक्वल आ रहा है यहाँ से, तो स्मॉल एफ ऑफ जेड क्या था, स्मॉल एफ ऑफ जेड, यदि ये एफ में बन रहा है वैसे ये फंक्शन, तो ये भी एनालिटिक ही होगा, वैसे ही पता था, तो यहाँ से हमने दिखा दिया। तो ये जो डेरिवेटिव आए हैं फर्स्ट ऑर्डर ये कंटिन्यूस भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये हो गया, ये हमारा बहुत ये मेन काम था जो हमारा हो गया कि यहाँ से हमारा हो गया एफ ऑफ जेड एनालिटिक हो गया, कैपिटल एफ ऑफ जेड यहाँ से एनालिटिक होगा। कैसे अब लिखेंगे, दिस इज सी आर इक्वेशन, दिस इज सी आर इक्वेशन एंड कंटिन्यूस आल्सो, ये और ये कंटिन्यूस भी होंगी, ठीक है। सो कैपिटल एफ ऑफ जेड क्या होगा, एनालिटिक होगा डी में। सो कैपिटल एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन डोमेन डी, ठीक है। सिंस एफ ऑफ एक्स अब क्या लेके चल रहे हैं, रियल, सिंस एफ ऑफ एक्स इज रियल ऑन एक्स एक्सिस, सिंस एफ ऑफ एक्स इज रियल ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, इन डोमेन डी, इन डोमेन डी। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स रियल लेके चल रहे हैं हम, तो इसका मतलब स्मॉल एफ ऑफ एक्स रियल लेके चल रहे हैं हम, तो इसका मतलब क्या है, जैसे एफ ऑफ जेड हमारा क्या है, ये एक रफ हो रहा है यहाँ, एफ ऑफ जेड हमारा क्या है, यू एक्स कोमा जीरो प्लस आइटा वी एक्स कोमा जीरो, ठीक है। क्योंकि एफ ऑफ एक्स रियल लेके चल रहे हैं तो हमारा ये पार्ट है ना, ये जो आइटा वी एक्स कोमा जीरो, ये हमारा जीरो हो जाएगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स हम रियल लेके चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वी एक्स कोमा जीरो इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये आया। तो इसका मतलब जो ये एफ ऑफ एक्स आएगा ये हमारा किसके इक्वल आएगा, यहाँ लिख देते हैं सिंपलाइज, एफ ऑफ एक्स हमारा किसके इक्वल आएगा, यू एक्स कोमा जीरो के, क्योंकि हम एफ ऑफ एक्स रियल लेके चल रहे हैं। और अब हम कंसीडर करेंगे कैपिटल एफ ऑफ, कंसीडर कैपिटल एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमारा किसके इक्वल आएगा, यू एक्स कोमा जीरो प्लस आइटा वी एक्स कोमा जीरो, यही आएगा हमारा।
और ये जो इक्वल है कैपिटल एफ ऑफ, और ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा स्मॉल यू एक्स कोमा जीरो माइनस आयोटा वी एक्स कोमा जीरो के इक्वल आएगा, क्योंकि ये हम लेके चले थे वहां, इक्वेशन हमने बनाई थी, इक्वेशन 2 में हम लेके चले थे, इक्वेशन 2 से आ गया है, इसकी वैल्यू ये आ गई, इक्वेशन 2 आप देख लेना। तो यहाँ से भी एक्स कोमा जीरो जीरो है, तो ये आया यू एक्स कोमा जीरो। तो यहाँ से क्या आया, तो ये हम इक्वेशन मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमारा ये आ गया यू एक्स कोमा जीरो, और स्मॉल एफ ऑफ एक्स ये आया था हमारा। तो ये इक्वेशन 7 मान लेते हैं और ये इक्वेशन 8 मान लेते हैं। तो 7 और 8 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 7 एंड 8, 7 एंड 8, फ्रॉम 7 एंड 8 से हम लिख देंगे कि जो ये स्मॉल कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमारा इक्वल है स्मॉल एफ ऑफ एक्स के इक्वल है कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ये हम इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 से लिख दिया है हमने, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि विच इम्प्लाइज कैपिटल एफ ऑफ जेड इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ जेड, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। अब हमारी कैपिटल एफ ऑफ जेड की वैल्यू हमने क्या लेके चले थे, कैपिटल एफ ऑफ जेड हम लेके चले थे एफ ऑफ जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, ये हम लेके चले थे, ठीक है। इन डोमेन एक चीज और लिखना रहेगी यहाँ से हमें, ये तो आ गया, ये आया कहाँ है, ऑन रियल एक्सिस, ये कहाँ आया, ऑन रियल एक्सिस इन डोमेन डी, इन डोमेन डी। तो एक हमारी थ्योरम होती है कि यदि f1 कोई भी दो फंक्शन f1z और f2z यदि इक्वल आ जाए किसी लाइन सेगमेंट पर, तो वो इक्वल हो जाएंगे थ्रू आउट दी डोमेन, पूरी डोमेन पर इक्वल हो जाएंगे यदि किसी एक लाइन सेगमेंट पर इक्वल आ जाए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं, इसको कैसे लिखते हैं कि we know that if f1z इक्वल हो f2z के in any line segment, ठीक है, किसी भी लाइन सेगमेंट पर इनसाइड डोमेन डी, और वो एनालिटिक भी होने चाहिए, एंड f1z एंड f2z आर एनालिटिक, f1z एंड f2z आर एनालिटिक भी होना चाहिए वो। तो हम क्या कह देते हैं, देन क्या होगा, f1z हो जाएगा, f1z इक्वल हो जाएगा f2z के थ्रू आउट दी डोमेन, तो हम क्या लिख देंगे कि f1, तो यहां से हम कह सकते हैं अब विच इंप्लाइज कैपिटल एफ ऑफ जेड इक्वल आ जाएगा स्मॉल एफ ऑफ जेड के थ्रू आउट दी डोमेन, पूरी की पूरी डोमेन पर, इन डोमेन डी। ये कहा था, ये भी आ रहा था, लेकिन ये सिर्फ रियल एक्सिस पर आ रहा था, रियल एक्सिस पर, डोमेन में रियल एक्सिस पर आ रहा था ये। अब ये पूरी डोमेन पर इक्वल हो गया, ठीक है, ये पूरी डोमेन पर इक्वल हो गया। और हमारा एच स्मॉल एफ ऑफ एच कैपिटल एफ ऑफ जेड हमारा किसके इक्वल था, स्मॉल एफ ऑफ जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इसके इक्वल था, ठीक है। सो हमारा ये किसके इक्वल हो गया, अब एफ ऑफ जेड की वैल्यू यहाँ से उठा के ये रख देते हैं, एफ ऑफ जेड स्मॉल एफ ऑफ जेड रख दिया वैल्यू, और ये इक्वल है इसके
ये यहां से उठा के रख दी। अब हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे दोनों साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। दोनों साइड हमने कॉन्जुगेट लिया तो हमारा क्या बनेगा, एफ ऑफ जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू एफ ऑफ जेड, ये इसके इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। एफ जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू एफ ऑफ जेड कॉन्जुगेट के इक्वल आ गया। यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इस प्रकार से हो जाता है। अभी हम लेके चलेंगे सेकंड पार्ट को, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। सेकंड पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में ये हमें गिवन मिलेगा, जो हमने प्रूव किया है। क्या मिलेगा गिवन, ये हमें गिवन मिलेगा कि एफ ऑफ जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इक्वल टू एफ जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। ये हमारा है, ये हमें गिवन मिलेगा। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो है एफ ऑफ एक्स इज रियल ऑन सेगमेंट ऑफ एक्स एक्सिस। तो हम क्या लेके चलेंगे, लेट ये लेके चलेंगे, लेट ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। लेट कर दिया ये हमने, गिवन ये लेट किया है, ठीक है। अब ये लेट कर दिया तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एज वी नो कैसे लिख सकते हैं इसको, यू एक्स कोमा माइनस वाई माइनस आइटा वी एक्स कोमा माइनस वाई इक्वल आएगा किसके, यू ये हम सॉरी ये एक सेकेंड, क्वेश्चन में क्या दिया है, हाँ ठीक है। तो ये हम इक्वल किसके लेके चलेंगे, एफ ऑफ जेड के इक्वल हम लेके चलेंगे, ये लेके चलेंगे। तो ये हमारा यू एक्स कोमा वाई प्लस आइटा वी एक्स कोमा वाई लेके चलेंगे, ये हमारा बन गया। अब हम क्या लेके चलेंगे, सिंस इन पार्टिकुलर हम एट पॉइंट एक्स कोमा जीरो ऑन एक्स एक्सिस इन डी, ये पॉइंट लेके चलेंगे। सिंस इन पार्टिकुलर लिखेंगे, सिंस इन पार्टिकुलर at any point x comma 0 in D, ये लेके चलेंगे। तो u x कोमा 0 ले लेंगे, u x कोमा 0 माइनस आइटा v x कोमा 0 इज इक्वल टू u x कोमा 0 प्लस आइटा v x कोमा 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आइटा वी एक्स कोमा 0 इक्वल टू 0, यहाँ से वी एक्स कोमा 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। आइटा वी एक्स कोमा 0 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो विच इम्प्लाइज वी एक्स कोमा 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो गया। सो इमेजिनरी पार्ट इज 0, सो इमेजिनरी पार्ट इज 0, यहाँ लिख देते हैं। सो इमेजिनरी पार्ट इज 0, इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल आएगा, सो एफ ऑफ एक्स हमारा इक्वल आएगा एफ ऑफ एक्स, तुम्हारा एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आया, यू एक्स कोमा 0 के इक्वल आया। हेंस एफ ऑफ एक्स इज रियल हो गया ऑन सेगमेंट ऑफ एक्स एक्सिस। हेंस एफ ऑफ एक्स इज रियल ऑन सेगमेंट ऑफ एक्स एक्सिस, ऑन
सिगमेंट ऑफ एक्स एक्सिस, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन लॉ था। यदि आपको लगता है इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं वो। तो ये हमने कोशिश की थी कुछ करने की, रिफ्लेक्शन लॉ। तो इसमें हमने क्या किया है, यदि हम देखें, यदि हम शॉर्ट में समझे इसको, एक बार हम शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं कि किया क्या है। हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने लिया कि एफ ऑफ एक्स इज रियल ऑन एक्स एक्सिस सेगमेंट, ठीक है, एट, ठीक है, ये हमने शुरुआत में लिया था। और हमने कैपिटल एफ ऑफ जेड को लिया था एफ ऑफ जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, और एफ ऑफ जेड को हमने क्या दिखा दिया, एनालिटिक दिखा दिया था। एनालिटिक दिखाने के बाद ये हम सिंस एफ ऑफ एक्स रियल था और वी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स रियल था ऑन एक्स एक्सिस इन डी, तो यहाँ से हमने वी ऑफ एक्स को 0 दिखा दिया था। और एफ ऑफ कैप्स क्या ले आए थे कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स हमारा इक्वल आ गया था यू एक्स कोमा 0 के, और कैपिटल एफ ऑफ एक्स भी हमारा आ गया था इक्वल यू एक्स कोमा 0 के। ये इक्वल आ गए थे, ये दोनों इक्वल आ गए थे। और ऐसे ही यदि ये किसी एक लाइन सेगमेंट पर यदि इक्वल आ जाते हैं और एनालिटिक भी हो, ये दोनों, ये फंक्शन एनालिटिक भी थे, तो थ्रू आउट द डोमेन आ गए थे ये इक्वल। तो एक थ्रू आउट द डोमेन इक्वल आ गए थे किस, तो जो स्मॉल एफ ऑफ जेड इक्वल आ गया था कैपिटल एफ ऑफ जेड के थ्रू आउट द डोमेन। और कैपिटल एफ ऑफ जेड हम लेके चले थे क्या, ये, अब ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी थी और कॉन्जुगेट ले लिया था बोथ साइड, तो हमारा क्या आ गया था, ये आ गया था। तो ये हमने शॉर्ट में समझने का प्रयास किया। ये शुरुआत में हमने क्या किया, और सेकंड में हमने कुछ नहीं किया। सेकंड में हमें ये इक्वल लेके चले, यहाँ से फिर x को 0 पॉइंट उठाया, vx को और vx को 0 हमारा 0 आ गया था, f ऑफ x इक्वल आया ux को 0 के। तो हमने यहाँ से कह दिया था कि f ऑफ x इज रियल ऑन सेगमेंट ऑफ x एक्सिस। तो ये हमने शॉर्ट में समझने का प्रयास किया थोड़ा।